प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दिवाली पर्व का इंतजार हम सबको होता है। धूम धड़ाका मिठाई मस्ती के बीच हम यह भूल जाते हैं कि पर्व की खुशियां हमें कितनी बीमारियों की सौगात देके जाती है। खासकर पटाखे और पटाखों से निकलने वाले धुएं हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह साबित होते हैं, इसको जानने के लिए हम आज बैठे हैं पटना के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर वैभव शंकर के साथ। सर से पहला सवाल है, सर ये हम देखते हैं कि दिवाली है, दिवाली के दौरान अमूमन लोग पटाखे से बाज नहीं आते और पटाखे जलाते रहते हैं। सर तो सर उससे निकलने वाले धुएं हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितने नुकसानदेह हैं? किसी भी तरह का स्मोक जो होता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, पर केवल बात धुओं का नहीं है, ये बात मौसम का भी है। जैसे अभी हम लोग गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं, तो स्मोक और प्लस फॉग जो धुंध कहते हैं, वो दोनों मिलकर स्मॉग हो जाता है, स्मॉग बनाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बट ये केवल पॉल्यूशन की, पटाखों की बात नहीं है। जो इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इतने डीजल पेट्रोल जल रहा है, सबका धुआं, ये सब मिलकर पॉल्यूशन कॉज करते हैं और काफी हानिकारक हैं, जिससे हम लोग को बचे रहना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। दूसरा सर ये चीज़ देखते हैं कि अमूमन लोग जैसे जिन घरों में पटाखे और आतिशबाजी वगैरह हो रही है, वैसे घरों में लोग, बहुत सारे लोग अस्थमा और दमा के भी पेशेंट होते हैं। तो सर वैसे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे अलर्ट रहें, उसको देखते हुए सर कुछ राय दीजिए। जो भी सांस के मरीज हैं, जिनको भी अस्थमा है, दमा है, सीओपीडी है, साइनसाइटिस है, पुरानी टीबी है, ऐसे लोग के लिए ये वातावरण बहुत ही नुकसानदायक होता है। जिनकी बीमारियां दबी हुई हैं दवाइयों से, वो भी बढ़ जाती हैं। जिन्हें बीमारी नहीं है, कई बार उन्हें बीमारी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात तो है कि आप अगर पहले से दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर के संपर्क में हैं, तो जो दवाई आपको चल रही है वो आपको रेगुलर रूप में लेना चाहिए। जितना भी डॉक्टर ने कहा है वो लेना होगा, और उसमें कोई अनदेखी नहीं करनी होगी, लापरवाही नहीं बरतनी होगी। और दूसरी बात है कि दिवाली के समय, खासकर शाम के वक्त, आपको पंप हैंडी रखना होगा। जैसे भी आपको जरूरत पड़े आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अस्थमा दमा का अटैक एक्यूट टाइप से आता है ना, उसमें तुरंत जरूरत होती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा बात है, आपको अवॉइड करना है बाहर जाना जितना हो सके, खासकर पीक टाइम में, जिस समय पटाखे जलाए जाते हैं, उस समय अवॉइड कीजिए बाहर जाना। घर से ना निकले, खासकर जिनको दमा हो, बूढ़े हो या बच्चे हो। तो पटाखे घर के अंदर नहीं जलाएं, जला भी रहे हैं तो खुली हवा में जलाएं। जितना हो सके हाथ धोएं और आंख धोएं, और गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर जो है काफी आराम देता है, तो आप उसका सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें, थोड़ी मात्रा में करते रहें, खासकर दमा अस्थमा पेशेंट के लिए। और बारूद से बचें, खेल से बचें, है ना। जैसे जो पुरानी जो दवाएं चल रही हैं, वो दवाओं को कंटिन्यू, हाँ, उस दवाई को लेते रहना है। और आपको डॉक्टर से एक प्लान बनाना होगा कि अगर अस्थमा आ रहा है तो उस समय कितना दवाई बढ़ाना है, और कब आपको जानना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना कब है। जब भी आप दवाई ले रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है घंटे 2 घंटे, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क में आना चाहिए। तीसरा एक ये सवाल है सर कि अमूमन देखते हैं कि ये आजकल शुद्ध वायु के लिए अपने घर में अमूमन लोग एयर पोल्यूशन मशीन भी लगाते हैं। तो सर इसका ज़्यादा प्रयोग भी लोग करते हैं, अधिकांश घरों में ऐसी मशीनें भी लगाई जा रही हैं। तो सर ये कितना कारगर साबित है और कितना सही है स्वास्थ्य को देखते हुए? प्यूरिफायर मशीन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत तरह का अवेलेबल है, इफेक्टिव है। जो भी एफर्ट कर सकता है घर में लगाना चाहिए, और फायदा तब है जब आप उसको कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर में आकर 1 घंटा लगा ले रहे हैं, तो उसका खास फायदा नहीं मिलेगा, है ना। और घर में जो हमें ये कोशिश करना चाहिए, घर में जो पॉल्यूटेंट्स है उसको कम से कम उसको यूज करें। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन चल रहे हैं, उस एरिया में हम लोग कम जाएं। जैसे कर्टेन्स हैं, बेडशीट हैं, इसको साफ रखें, सोफा को साफ रखें। धूल हमारे लिए सबसे बड़ी एलर्जन होती है, तो घर को जितना सफाई करें वैक्यूम क्लीनर से या किसी भी चीज से, वो करना चाहिए।
चौथा एक सवाल है सर कि अमूमन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये वेदर चेंज हो रहा है, वातावरण भी पटना का सबसे ज़्यादा खराब रहता है। तो सर वायु प्रदूषण को देखते हुए खास करके सांस रोगियों को कैसे एहतियात बरतनी चाहिए, उसको लेकर सर आप क्या कहते हैं? पोल्यूशन इंडिया का एक बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम है और पटना टॉप सिटीज़ में आता है, टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। तो यही करना है कि ज़्यादा सुबह और ज़्यादा शाम, जब से स्मॉग या ठंडा शुरू हो, ठंड में जो है हवा का फ्लो कम हो जाता है, इसलिए स्मॉग बनता है और पॉल्यूशन से मिलकर फॉग बनता है, स्मॉग बन जाता है, फॉग प्लस स्मोक। तो उस समय हम लोग को मॉर्निंग में, जो बूढ़े लोग हैं, मॉर्निंग में अवॉइड करना चाहिए टहलना, ज़्यादा मॉर्निंग और ज़्यादा इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए। आप पेड़ पौधों रोड पर टहलने से बचें, जिम में जाएं, घर में के अंदर टहलें, व्यायाम करें, जितना हो सके धुएं से बचें, घर के बाहर जाने से बचें उस टाइम में। जैसा कि आपने बताया कि बुजुर्ग लोगों को एक निश्चित टाइम में ही टहलना चाहिए सुबह और अपना टाइमिंग निकाल के, तो क्या उसका कोई पर्टिकुलर कोई टाइम भी है क्या बुजुर्ग लोगों को? पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना वो अवॉइड करना चाहिए और लेट इवनिंग, उसके बाद दिन में आप टहल सकते हैं ना। अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम 5 बजे 4 बजे उस समय अवॉइड करना चाहिए अंधेरे में, और लेट इवनिंग 5-6 बजे के बाद। सर कुछ ऐसा शुद्ध हवा को देखते के लिए घर में कुछ ऐसा प्लांट भी आते हैं क्या कि लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत तरह के प्लांट आते हैं, स्पाइडर प्लांट और एयर प्योरीफायर प्लांट्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये कहा जाता है कि एयर प्योरीफाई करते हैं और करते हैं एक्चुअली, जितनी स्टडीज हुई हैं कुछ तो। जितना गो ग्रीन, जितना भी हो सके घर में वैसे प्लांट्स आप लाकर लगाएं, घर के बाहर भी लगाएं, प्लांट्स हमेशा हेल्दी हैं। एज दिवाली को देखते हुए सर, उसके बाद आप क्या राय देना चाहते हैं कि लोग अपनी सेहत के प्रति दिवाली में कैसे अपने को फिट रखें? ये दिवाली को देखते हुए धुएं से बचें, हाथ धोएं, आंख धोएं, सफाई बरतें, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब है खाने में ज़्यादा सब्जियां और फल, फ्रेश फ्रूट्स लें, और स्पाइसी फूड, हाई कैलोरिक फूड अवॉइड करें, लार्ज मील्स नहीं लें, छोटे छोटे मात्रा में भोजन लें रेगुलर इंटरवल्स पर। और जिनको आस्थमा है वो पहले से अपनी दवाइयाँ चालू कर लें। अगर बच्चों को आस्थमा है तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई बार वो लोग अपने सिम्टम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जरूरत के समय डॉक्टर से मिलें। और मैं बोलूँगा एंजॉय कीजिए अपना दिवाली, सेफली एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू। दिवाली एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने सेहत को भी ध्यान देते रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।